पुस्तक मौत को खुला निमंत्रण। लेखक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। शरीर के लिए शराब विजातीय द्रव्य है। जीवनी शक्ति इसे तुरंत बाहर निकालने का प्रयत्न करती है, फिर भी उल्टी, पेशाब तथा पाखाने के द्वारा निकल जाने के बाद भी बची शराब का 20% भाग इसी बीच रक्त में सीधे ही मिल जाता है तथा 80% भाग पाचक रसों के साथ घुलता हुआ कुछ देर में ही रक्त के साथ सारे शरीर में परिभ्रमण करने लगता है। रक्त में मिलते ही रक्त के ऑक्सीजन तथा पानी द्वारा सोख लेने के कारण प्रोटीन तथा एल्ब्यूमिन गाढ़ा होकर रक्त प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करने लगता है, जिससे हर कोश तक पोषक तत्व पहुंचाने तथा वहां से ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण बचे विजातीय द्रव्यों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। शरीर जहां एक ओर पोषक तत्व कम मिलने से कमजोर होता है, वहीं विकार एकत्रित होते रहने के कारण समय समय पर भयंकर रोगों से आक्रांत होता है। शराब का स्नायु तंत्र मस्तिष्क के अतिरिक्त सबसे अधिक प्रभाव पाचन तंत्र पर पड़ता है। शराब अल्कोहल के पेट में पहुंचते ही पाचक रसों का स्राव होना कुंठित हो जाता है, जिसके कारण पाचन क्रिया धीमी पड़ने के साथ साथ वायु विकार बढ़ता तथा खून बनने की क्षमता घट जाती है। शराब से जिगर भी कम प्रभावित नहीं होता। एक ओर जहां शराबी मानसिक दृष्टि से सनकी, विक्षिप्त तथा जीवन संघर्षों में असंतुलित मनः स्थिति वाला सिद्ध होता है, वहीं शारीरिक दृष्टि से कमजोर रहने लगता है। वजन घटने, भूख मर जाने, सुबह सुबह उल्टियां होने जैसे कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। लीवर खराब रहने के कारण पीलिया होने की आशंका हर समय बनी रहती है। कभी कभी उल्टी पर उल्टियां आना प्रारंभ हो जाता है और उस समय शरीर में पानी की मात्रा एकदम कम हो जाने से मृत्यु भी हो सकती है। अल्कोहल का यकृत पर प्रभाव एकदम सीधा पड़ता है। यकृत का काम है चर्बी का पाचन करना, किंतु जब यही यकृत चर्बी के बजाय अल्कोहल का पाचन करने के लिए मजबूर हो जाता है, तो इसका परिणाम यह होता है कि वहां पर चर्बी का जमाव हो जाता है और अंत में सिरोसिस की बीमारी का दौर चल पड़ता है। पिछले दिनों स्वीडन के 3 चिकित्सा विशेषज्ञों का एक लेख लंदन की सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्रिका द लांसेट में प्रकाशित हुआ है। इसमें चिकित्सकों ने दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के परीक्षण के उपरांत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया है कि सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा मद्यपान करने वाले लोगों के घाव से रक्तस्राव अधिक होता है। उनका कहना है कि शरीर में घाव से प्रवाहित रक्त को रोकने के लिए रक्त कण, ब्लड प्लेटलेट्स उपस्थित ही रहते हैं। शराब पीने वाले लोगों के शरीर में इन रक्ताणुओं की सामूहिकता तथा आसंजनशीलता, परस्पर चिपकने के गुण प्रायः नष्ट हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति का प्राणांत तक हो जाता है। शराब रक्त को सर्वाधिक हानि पहुंचाती है, जो मनुष्य शरीर की जीवनी शक्ति का प्रमुख आधार है तथा जिसकी शुद्धता पर ही मनुष्य का स्वास्थ्य निर्भर करता है। सर विक्टर फोर्सले और डॉक्टर स्टर्ज का मत है कि शराब श्वेत कोशिकाओं को सर्वाधिक हानि पहुंचाती है। स्मरणीय है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं मनुष्य शरीर पर होने वाले रोगाणुओं के आक्रमण का सामना तथा चोट और विजातीय तत्वों को नष्ट करने का काम करती हैं। पेट में पहुंचते ही शराब अपना घातक प्रभाव दिखाने लगती है। डॉक्टर स्टर्ज का कथन है कि पेट की आंतरिक सूजन और आंतरिक अंगों की खराबी का सबसे बड़ा कारण शराब या उस जैसे ही मादक द्रव्यों का सेवन है। उसका विषैला प्रभाव जिगर, दिल और गुर्दे तक भी पहुंचता है तथा वहां भी अपना कुप्रभाव डालता है। फार्माकोलिन एंड थेराप्यूट्स के लेखक डॉक्टर ग्राथ मान के अनुसार शराब हृदय रोगों की भी जननी है। इंग्लैंड में पागलपन के कारणों की जांच करने के लिए नियुक्त कमीशन ने
अपनी रिपोर्ट में शराब को पागलपन के जन्म का मुख्य कारण बताया है। डॉक्टर थॉमस पारिन ने भी इस मत का समर्थन ही किया है। विशेषज्ञों के अनुसार मद्यपान का सबसे अधिक कुप्रभाव मनुष्य के अनुमस्तिष्क सेरिबेलम पर पड़ता है। शारीरिक संतुलन में मस्तिष्क के इस भाग का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शराब पीने पर पेट में पहुंचकर पाचन रस के लिए वह बहुत ही घातक सिद्ध होती है। इसमें पेप्सिन नामक रस का स्त्राव गड़बड़ा जाता है, जो पाचन क्रिया को सुसंचालित करने में सहायक समझा जाता है। शराब की अत्यधिक मात्रा प्रयोग करने से आमाशय में अवस्थित श्लेष्मा ग्रंथियां काफी बड़ी मात्रा में क्षारीय द्रव्य उड़ेलने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप पाचन तंत्र में व्यतिरेक उत्पन्न होने लगता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अल्कोहल के शिकार कई मृत व्यक्तियों के जब शव परीक्षण किए गए तो उनकी डिंब ग्रंथियों के सभी ऊतक पूर्णतः नष्ट पाए गए। इसी तरह शराब पीने से व्यक्ति की प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति नपुंसकता का शिकार बनता चला जाता है। जिन गर्भवती माताओं ने अल्कोहल का सेवन किया, उनके बच्चों को विकलांगता का शिकार बनना पड़ा है। मद्यपान से व्यक्ति के गुर्दे शीघ्र नष्ट होने लगते हैं। मद्यपान की लत किसी भी कारण क्यों न पड़ी हो, पर उसके सेवन से मानव जीवन तथा समाज व्यवस्था अत्यंत दुष्प्रभावित हुई है। शराब पीने वाले व्यक्ति का स्वयं का जीवन तो खतरे में रहता ही है, साथ ही अन्यों के लिए भी वह खतरनाक सिद्ध होता है। वैज्ञानिक खोजों में पाया गया है कि शराब के दीर्घ सेवन से शरीर में कई हानिप्रद रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। शरीर के कोष व ऊतक भी धीरे धीरे शराब पर आश्रित होने लगते हैं तथा इसके अभाव में ठीक तरह से कार्य करना बंद कर देते हैं। जब व्यक्ति शराब पीकर अपने को विश्राम पूर्ण अनुभव करता है तो वह वस्तुतः अपने शरीर की क्षति करता रहता है और अंततः अपने शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को विनष्ट करके शीघ्र ही मृत्यु का ग्रास बन जाता है। शराब एलर्जी, असामान्य शुगर, मेटाबॉलिज्म, चीनी चयापचय, थायराइड, पिट्यूटरी अथवा एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन में क्षति, विटामिन्स, खनिज लवणों, एंजाइमों अथवा अन्य पोषक तत्वों की दैनिक आहार अथवा चयापचय में अपूर्णता को बढ़ावा देती है। यकृत की निष्क्रियता तथा हाइपोथैलेमस की क्रिया पद्धति का लड़खड़ाना मद्यपान के प्रत्यक्ष दुष्प्रभाव हैं, जो अधिकाधिक शराब पीने की अनियंत्रित प्यास को जगाते रहते हैं। शराब में विटामिन, खनिज और प्रोटीन का अभाव होता है। इसमें मात्र कैलोरी होती है, अतः इसका अत्यधिक प्रयोग करने वाले अपने शरीर की वजन वृद्धि तो अनुभव करते हैं, परंतु पोषण की दृष्टि से हीन होते जाते हैं। साथ ही आहार की ओर रुचि मिट जाती है, अतः कुपोषण के कारण वे शीघ्र ही रोगग्रस्त हो जाते हैं। इससे उदर व छोटी आंत की ऊपरी परत क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे शोथ व अल्सर रोग उत्पन्न होते हैं। साथ ही उदर पेशियां अपनी शक्ति खो देती हैं, फलतः पाचन की क्रिया गड़बड़ा जाती है तथा मिचली रोग उत्पन्न होता है। शराब सेवन की अंतिम परिणति कंपोनमाद के रूप में प्रकट होती है। जब शराब उपलब्ध नहीं हो पाती अथवा अत्यल्प मात्रा में ही उपलब्ध होती है तो इस रोग में समस्त शरीर में कंपन शुरू होता है, भूख मिट जाती है, मिचली आने लगती है, दृष्टि भ्रम जैसे लक्षण प्रकट होने लगते हैं। अंततः व्यक्ति पागलपन का शिकार होकर आत्महत्या करने से भी नहीं चूकता। आंकड़े बताते हैं कि आज 20% मृत्यु प्रायः इसी के कारण घटित हो रही है। समय रहते यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया और रोकथाम के उपाय नहीं किए गए तो मद्यपान का पिशाच एक दिन दुनिया की अधिकांश आबादी को अपने गाल में समेट लेगा। कुल मिलाकर शराब के कारण मनुष्य के स्वास्थ्य, धन, समय और मान मर्यादा तो नष्ट होते ही हैं,
उन सबको परे छोड़ दिया जाए तो भी चारित्रिक एवं मानवीय दृष्टि से मनुष्य का जो अधःपतन हो जाता है, वही एक इतना बड़ा कारण है कि मद्यपान अनुचित, अवांछनीय, घृणित और त्याज्य ठहरता है। वैज्ञानिकों ने गहन शोध अध्ययन के उपरांत निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए बताया है कि प्रतिदिन 2 से अधिक बार मदिरापान करने वाले व्यक्तियों के हृदय का बायां वेंट्रिकुलर मास अधिक बढ़ जाता है। इससे हृदय की गति तीव्र और लय अनियमित हो जाती है। परिणाम हार्ट अटैक के रूप में सामने आता है। उनके अनुसार शराब की कुछ ही बूंदें लेते रहने पर भी हृदय कोशिकाएं प्रभावित होने लगती हैं। अधिक पीने पर तो मरण ही शेष रह जाता है। विशेषज्ञों एवं समाज सेवियों को उनकी सलाह है कि तमाम प्रचलित एवं परोक्ष उपायों से जितनी जल्दी हो सके इस लत को छोड़ने के लिए मद्यपियों को विवश किया जाए। नशेबाजी के विरुद्ध जनमत तैयार किया जाए, अन्यथा भावी पीढ़ी को विरासत के रूप में इसका अभिशाप अनेकानेक प्रकार की शारीरिक मानसिक रुग्णता के रूप में भुगतना पड़ेगा। 1 मिनट में औसत 70 बार धड़कने वाला संवेदनशील हृदय हर धड़कन के साथ 2 औंस रक्त निकालकर शरीर को सींचता है। इससे अधिक रक्त निकालने के लिए पंपिंग क्रिया का बहुत तेज होना आवश्यक है, पर उस स्थिति में शुद्ध और अशुद्ध रक्त वाले कोठों को पृथक रखने वाली झिल्ली म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आ जाती है। शराब पीने की स्थिति में हृदय के अन्य अवयव इस झिल्ली को भारी आघात से बचाने के लिए शक्ति भर चेष्टा करते हैं। इसलिए शरीर की क्रियाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं और यदि हृदय कमजोर हुआ तो झिल्ली भी संभल नहीं पाती, हार्ट फेल हो जाता है और मनुष्य मर जाता है। जो लोग पहली बार शराब पीने से मरते नहीं, उनका हृदय कमजोर होता चला जाता है और वे भी एक दिन अकाल में ही काल कवलित हो जाते हैं। हृदय शरीर का सर्वाधिक संवेदनशील भाग है, इसलिए उसकी रक्षा पर अधिक ध्यान देना आवश्यक है। वैसे उसका असर शरीर के प्रत्येक अंग पर दूषित ही पड़ता है। पेट को ही लिया जाए, जहां शराब का सबसे सीधा और पहला आक्रमण होता है। अन्न जहां पहुंचता है, पेट के उस भीतरी भाग पर आंतों में कुछ ग्रंथियां होती हैं, जिनसे एक प्रकार का रस निकलता है। इसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। यही रस पाचन क्रिया में सहायक होता है। शराब इन ग्रंथियों में सूजन पैदा कर देती है। फलस्वरूप पेट की पाचन शक्ति जाती रहती है और पेट हमेशा के लिए खराब हो जाता है। कई बार तो आंतों में बार बार धक्के लगने के कारण घाव, गैस्ट्रिक अल्सर्स भी हो जाते हैं, जिनका ठीक होना कठिन होता है। नशेबाज प्रायः सभी पेट के बीमार होते हैं। यह बीमारी आंतों की अग्नि मंद पड़ जाने के कारण ही होती है। यह सारी बातें बताती हैं कि शराब कोई अच्छा पेय नहीं, वरन यह स्वास्थ्य की दुश्मन है। जो भी उससे बच जाए वह बुद्धिमान, और जो उसमें फंस जाए उसे अभागा ही कहा जा सकता है।